शांति। रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य, आत्म संयम और 5 विकारों पर विजय। रक्षाबंधन से हमने अपने 5 विकारों पर विजय प्राप्त करनी। क्या आपने कभी सोचा कि रक्षा का असली अर्थ क्या है? रक्षा का असली अर्थ क्या है? क्या राखी सिर्फ बाहरी संकटों से रक्षा का संकल्प है? क्या राखी सिर्फ बाहरी संकटों से रक्षा का संकल्प है कि मेरी बहन पर कोई कष्ट आएगा तो मैं उसके लिए संकल्प करता हूं कि मैं उसकी रक्षा करने के लिए जाऊंगा? या ये भीतर की विजय का पर्व है? आज हम समझेंगे रक्षाबंधन का गुप्त अर्थ, आत्म संयम की विजय। रक्षाबंधन का गुप्त अर्थ है आत्म संयम की विजय। आत्म संयम की विजय यही है असली रक्षा। रक्षाबंधन का ये पर्व प्रतीक है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का, 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से रक्षा करने का, क्योंकि ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। एक ब्रह्मचारी जीवन की स्थापना करने का। याद रखें, जब आत्मा आत्म संयम में आती है तभी वे सच्चे अर्थों में सुरक्षित होती है। जब वो आत्म संयम में आती है तभी वे सच्चे अर्थों में सुरक्षित होती है। नंबर 2, ब्राह्मण जीवन में राखी का अर्थ। जब ब्रह्मा कुमारी बहनें भाई को राखी बांधती हैं तो एक गहरी आत्मिक प्रतिज्ञा दिलाती है, भाई तू भी ब्राह्मण, अब तू सच्चा भाई बन। आत्मिक दृष्टि रख, पवित्र दृष्टिकोण से इस रिश्ते को निभा। पवित्र दृष्टिकोण से इस रिश्ते को निभा। उदाहरण के लिए आज की दुनिया में जहां दृष्टि ही विकारमय हो चुकी है, वहां ब्राह्मण बहनें एक एक आत्मा को याद दिलाती हैं, तू आत्मा है। अपनी दृष्टि, वाणी और कर्म को पवित्र बना। पवित्रता ही सबसे बड़ी रक्षा है। जब आत्मा ब्रह्मचर्य व्रत में आती है, वो एक ऐसे ऊर्जा कवच में आ जाती है जहां विकार रूपी रावण उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुरली 18 अगस्त 2005। राखी का अर्थ है अब कोई विकार रूपी रावण तुझे बांध ना सके। राखी का अर्थ है अब कोई विकार रूपी रावण तुझे बांध ना सके। तू आत्मा पवित्रता की प्रतिज्ञा से स्वयं को सुरक्षित कर। नंबर 4,
आत्म संयम शक्तिशाली आत्म संयम का अर्थ विचारों पर नियंत्रण। आत्म संयम का अर्थ है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण करें, इंद्रियों पर संयम करें, कंट्रोल करें, संबंधों में मर्यादा को लेकर आए, मन वचन कर्म में पवित्रता धारण करें। 15 अगस्त 2003 को बाबा कहते, राखी बांधना आत्मा को याद दिलाना है कि अब तुम ईश्वर के बच्चे हो, तुम्हें पवित्र जीवन जीना है, संयमी बनना है, संयमी बनना है, संयम रखने वाला। नंबर 5, स्मृति से बनती है सुरक्षा। परमात्मा शिव कहते हैं, बच्चे तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, आत्मिक स्मृति में रहो, यही तुम्हारी सुरक्षा है। उदाहरण, रावण ने सीता को हर लिया क्योंकि लक्ष्मण रेखा लांघ गई। आज आत्मा जब पवित्रता की लक्ष्मण रेखा लांघती है तो माया उसे खींच लेती है। इसलिए रक्षा बंधन हमें मर्यादा और आत्म संयम की रेखा याद दिलाता है। निष्कर्ष, रक्षा बंधन आत्मा का आत्म नियंत्रण पर्व। रक्षा बंधन क्या है? आत्मा का आत्म नियंत्रण पर्व है, अपनी आत्मा पर नियंत्रण करने का पर्व है। बाहरी राखी और आंतरिक राखी, दो राखियां। बाहरी राखी में धागे से बांधना और आंतरिक राखी में क्या है? प्रतिज्ञा से बांध। धागा बांधने की जरूरत ही नहीं। बाबा कहते मैं को धागे की राखी तो बांधने नहीं आया हूं, ये तो दुनिया वाले बांधते, मैं तो तुम्हें प्रतिज्ञा कराता हूं। बस वो धागा बांधने से प्रतिज्ञा नहीं होगी। भाई की रक्षा, दुनिया वाली राखी का मतलब है, बाहरी राखी मतलब क्या है? भाई की रक्षा, आत्मा की आत्मिक रक्षा। हर आत्मा ने स्वयं की रक्षा करनी। बाहरी राखी का प्रभाव क्या है? तात्कालिक, और इसमें जन्म जन्मांतर की सुरक्षा। जो आत्मा आत्म संयम में रहती है वही सच्ची रक्षक और विजयी बनती है, विजयी बनती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।